हेलो बच्चों, आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे मस्जिद का कैदी का। पहले पार्ट में हमने इंशाइया की तारीफ और रशीद अहमद सिद्दीकी का तारुफ पढ़ा था, तो आप लोग वो अच्छे से याद करें, 5 मार्क्स के लिए आता है वो। और अभी हम सबक पढ़ते हैं। सबक का नाम है मस्जिद का कैदी, मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी, और ये वो क्या है, एक इंशाइया है। बच्चों, बहुत दिन की बात है, जब मैं तुमसे भी छोटा था, शायद तुम्हारे छोटे भाई के बराबर। मेरा ख्याल है कि मैंने शरारत कभी नहीं की, लेकिन तुमसे क्या छुपाना, बेवकूफियां अलबत्ता ऐसी की है, और तो वो तुम भी मेरी बेवकूफी पर हंस पड़ोगे। हंस ना सको तो समझ लेना कि बूढ़े होने पर भी मैं बेवकूफ ही रहा, जो ताज्जुब की बात नहीं। या फिर तुम बच्चे से ज्यादा बूढ़े हो, जो अफसोस की बात है। क्या हंसने के लिए तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ के मुंतजिर हो? हंसने के लिए किसी बेवकूफ का इंतजार करना भी हंसी की बात है। तो अभी हमको ये सब चीजें कौन बता रहा है? ये मुसन्निफ अपने बारे में हमको बता रहे हैं कि वो बचपन में कैसे थे। वो क्या कह रहे हैं, मैंने बचपन में कभी कोई शरारत नहीं की, कोई कभी उनको शरारत की वजह से क्या हुआ, कोई पिटाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेवकूफियां इतनी की है कि लोग उन पर हंसते थे। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम हंस ना सको, जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम जो कारी है जो पढ़ रहे हैं, अगर ना हंस सके तो समझ लेना कि मैं बूढ़ा होने तक बेवकूफ ही रहा, या फिर तुम बच्चे से ज्यादा बूढ़े हो। अब वो हमको क्या कह रहे हैं, अगर तुम मेरी बेवकूफी पे ना हंस सको तो तुम क्या है, बच्चों से ज्यादा तुम बूढ़े हो चुके हो। और वो क्या कह रहे हैं, क्या हंसने के लिए हमें किसी बेवकूफ का इंतजार करना है, ये भी क्या है, एक सबसे बड़ी हंसी की बात है। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी पर नहीं हंसते, ये ऐसे बदकिस्मत और इत्तेफाक से ये हंस पड़े तो दूसरे इन पर हंसने लगते हैं। कुछ लोग हंसी में इनकी को फलसफी कहते हैं। फलसफी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गहरी सोच रखता है, आलिम जैसे कहते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, उनको फलसफी कहते हैं। लेकिन मुझे इन बातों से क्या मतलब कि कौन फलसफी है, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि बच्चे फलसफी नहीं होते। मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए अक्लमंदी सीखने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो अब मुसन्निफ क्या करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हंसते नहीं। आप लोग भी देखेंगे, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी हंसते नहीं, एकदम सीरियस मूड होता है उनका। आप देख उनको आपने बहुत ही कम देखा होगा कि वो हंसते हैं। तो अगर वो कभी हंसते हैं, बदकिस्मती से कभी वो हंस पड़ते हैं, तो उनको देखकर भी दूसरे लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे बाप रे, ये हंस रहा है जो कभी नहीं हंसा। हम सोचते हैं ऐसे आपके पास पास भी ऐसे लोग होंगे। तो मुसन्निफ भी हमको वही बात बता रहे हैं। और वो क्या करे मुसन्निफ, ये जो फलसफी है जो हंसते नहीं, मुझे उनसे क्या मतलब, क्योंकि बच्चे कभी फलसफी नहीं होते। और मेरी बेवकूफी मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए अकलमंद लोग मेरे पास आते हैं अकलमंदी सीखने के लिए। बच्चों, तुम बड़े होगे तो तुमको ऐसे बहुत से अक्लमंद मिलेंगे जिन्होंने बेवकूफी से बेवकूफी सीखी है। मैं शरारत कभी नहीं की, मैंने शरारत कभी नहीं की, इसलिए माँ बाप के हाथ कभी पिटा नहीं, लेकिन बेवकूफी के सिलसिले में मुझे बाज ऐसी सजाएं भुगतनी पड़ी, तुम सुनकर हंस पड़ोगे। मैं जहाँ रहता था, इसके करीब एक टूटी मस्जिद थी, जिसमें बहुत सी चिमगाड़न तपस्या में उल्टी लटकी हुई। तपस्या मतलब जैसे कोई, आप देखोगे कोई भी खंडर जगह होती है, वहाँ पे कितनी सारी चिमगाड़न होती है जो उल्टी लटकी हुई रहती थी। तो वही चीज़ हमको कौन बता रहा है, मुसन्निफ हमको बता रहे हैं कि उनके घर के तरफ क्या थी, बराबर में टूटी हुई मस्जिद थी। कुछ भी बिन टूटी के लोटे जहाँ तहाँ रुकू और सजूद मतलब रुकू और सजदे में नजर आते थे। किसी ज़माने में मस्जिद के गिर्द अहाता भी था, जिसकी दीवारें गिर चुकी थी। अब वो मस्जिद कैसी थी, टूटी हुई थी, वहाँ बहुत सारी चिमगाड़न थी, और कहीं-कहीं लोग नमाज़ वगैरह सजदे में दिखते थे, और वहाँ की दीवारें कैसी थी, सब टूटी हुई थी। लेकिन सामने का दरवाज़ा कायम था, जिसका किवाड़ और कुंडी भी थी। किवाड़ क्या होता है, जहाँ पर और जगह क्या है, दरवाजे को किवाड़ भी बोलते कहीं-कहीं। घर का एक मुलाजिम था। अब आपने याद रखना है, घर का कौन था, एक मुलाजिम, उसका क्या नाम था, फजलू था। घर के मुलाजिम का क्या नाम है, फजलू। घर का एक मुलाजिम था, फजलू निहायती दुबला-पतला। इसके हाथ ऐसे लकड़ी से बने मालूम होते थे, जिस पर सूखी छाल अलहदा ना की गई। अलहदा मतलब अलग ना की गई। और वो अपने नौकर के बारे में बता रहे, फजलू के बारे में, वो कैसा था, निहायती दुबला-पतला था। उसके हाथ कैसे मालूम होते थे, किसी लकड़ी के बने हुए, जिससे छाल को अलग ना किया गया हो। खामोश झुका हुआ, बिल्कुल उसी टूटी मस्जिद के मानिंद। कभी-कभी मैं ऐसे इसे पसंद भी करता था, लेकिन आगे चलकर तुम्हें मालूम होगा मैं इससे क्यों बेजार हो गया था। मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, मैं उसे कभी-कभी पसंद करता था, लेकिन मैं उससे इतना बेजार आ चुका था, वो आपको आगे बताऊँगा। मतलब अपनी आगे की कहानी में मुसन्निफ हमको ये बताएँगे कि वो फजलू से क्यों बेजार हो गए थे, उससे क्यों उनको चिढ़ आती थी, नफ़रत थी। टूटी मस्जिद के वालिद की ताकीद थी, वालिदा की ताकीद थी, बड़े भाई का नाम ना लिया करो। अब वालिदा ने क्या ताकीद की थी उनको कि बड़े भाई का क्या है, नाम नहीं लेना। इस ज़माने में अपने बड़े भाई का नाम लेना और रिश्ते की ताज़ीम का कोई लफ्ज़
शामिल ना करना बदतमीज़ी का ख़्याल किया जाता है। जैसे हम अभी भी है, अगर हमसे कोई बड़ा होगा और अगर हम उसका डायरेक्ट नाम लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, चिढ़ते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि आप उनको भाई कहो, दीदी कहो, उनके नाम के आगे दीदी लगाओ, भाई लगाओ, बाजी लगाओ, अप्पी लगाओ, कहते हैं ना? उसी टाइम पे भी ऐसा ही था। हमेशा उनको ताकीद की गई थी कि अपने बड़े भाई का क्या करना है, नाम नहीं लेना। बड़े भाई का प्यार का नाम समाना था। अक्सर गुस्से में मैं इनको समाना कह देता, इसलिए शिकायत होती तो माँ-बाप मुझे समझाते और बुरा-भला कहते। चुनांचा मालूम नहीं क्यों और कैसे मैं ये समझने लगा कि समाना नाम नहीं बल्कि कोई गाली या बदतमीज़ी है। अब मुसन्निफ़ का जो बड़ा भाई थे उनका क्या नाम था? समाना नाम था। प्यार का नाम क्या था? समाना था। और मुसन्निफ़ को जब गुस्सा होता था या उनसे कोई वो चिढ़ते थे अपने बड़े भाई से तो उनको समाना, समाना करके ऐसे चिल्लाते थे। जब ये शिकायत उनके वालिदैन तक पहुँचती थी तो वो क्या करते थे, उन्हें बहुत डाँटते थे, परेशान करते थे और उन्हें बहुत ताकीद करते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुमने गलत काम किया है, इस तरह से कहते थे। तो मुसन्निफ़ क्या सोचने लगे, मुसन्निफ़ कह रहे मुझे ऐसा लगता था कि समाना नाम कोई गाली है, कोई बदतमीज़ी है जो जिस वज़ह से लोग उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा डाँटते हैं। एक दिन भाई साहब की शिकायत करने एक दिन भाई साहब की शिकायत करने माँ के पास पहुँचा। बेवकूफ़ होने के अलावा मैं कमज़ोर भी था। अब हमको देखो ये बताना है कि मुसन्निफ़ कैसे थे, तो हमको बताना है मुसन्निफ़ क्या थे, बेवकूफ़ होने के साथ-साथ कमज़ोर भी थे। तो मुसन्निफ़ कैसे थे, माँ के पास शिकायत करने पहुँचे, बेवकूफ़ होने के अलावा वो कमज़ोर भी इसलिए हर शिकायत रोकर पेश करते। यही नहीं बल्कि रोता ज़्यादा और शिकायत कम करता था। तो ये वाला हमने याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि मुसन्निफ़ किस तरह से अपने वालिदैन से शिकायत करते थे, तो कैसे करते थे वो? रोते ज़्यादा थे और शिकायत कम करते थे। वालिदैन समझने लगे जब तक मैं रोने का कोर्स पूरा खत्म ना कर लूँगा, मतलब कि बात ज़बान पर नहीं आएगी। उनके वालिदैन को भी पता था कि ये इतना रोते हैं कि रोते-रोते वो कुछ शिकायत करना ही भूल जाते थे, इसलिए वो उन पर तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए मेरे रोने की तरफ तवज्जो ना करते। इस सुलूक से ज़ाहिर है मुझे और भी ज़्यादा रोना पड़ता। रोने में मेरा कुछ बिगड़ता ना था और ज़ाहिर है इस तरह रोने में किसी और का कुछ ना बिगड़ सकता था। अब मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि मैं इतना रोता था, रोते-रोते अपनी शिकायत करने के लिए अपने वालिदैन के पास आता था। लेकिन क्या है, मैं रोता इतना था और शिकायत तो करना भूल ही जाता था। तो वालिदैन क्या कहते थे, हमेशा कहते हैं कि ये रोता है, शिकायत तो करता नहीं है। तो वो क्या करते थे, उन पे तवज्जो नहीं देते थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जिस वज़ह से मुसन्निफ़ को और ज़्यादा रोना आता था, वो और ज़्यादा परेशान होते थे कि उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सब उनको मतलब अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए मेरे रोने की मुद्दत हमेशा बढ़ती रही, लेकिन जल्द ही मुझ पर ये भेद खुला और आँखें खुली। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आँखें बंद कर कर रोता था। इसी तरह रोते रहने में इतनी देर लग जाती कि शिकायत करना ही भूल जाता। इस तरह ना जाने कितनी मेरी मासूम शिकायतों का खून होता रहा और मुझे कानो-कान खबर ना हुई, बावजूद इसके कि मैं काफ़ी ऊँचे सुरों में रोता था। अब मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, मैं इतना रोता था और उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे, इसी वज़ह से वो और रोते गए, उनके रोने की मुद्दत वो और बढ़ती गई और क्या करते थे वो, इतना रोते थे कि वो अपनी शिकायत ही भूल जाते थे कि वो क्या शिकायत करने अपने वालिदैन के पास आए हैं। इसी तरह से वो क्या करे ना जाने कितनी मेरी मासूम शिकायतों का खून होता रहा। आखिर में मुझे कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे रोने का सुर-ताल ठीक नहीं है। तो सुर-ताल ठीक ना होना ये भी एक मुहावरा है। इसलिए मेरे रोने पर लोग हमदर्दी करने के बजाय हँसने लगते थे और पीठ पीछे हँसे तो ऐसा कुछ बुरा भी ना था। रो रोना तो इसका था कि आँखों में आँखें डालकर हँसते थे। अब मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह से रोते हैं, उनके रोने का जो सुर-ताल ठीक नहीं होता। कोई होता है ना, बहुत ही गंदी आवाज़ में रोता है, जिसको देखकर हम उनके ऊपर तरस खाने के बदले उस पे हँसते थे। तो मुसन्निफ़ के साथ भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल, वो इतना बुरी तरह से रोते थे कि लोग उनसे हमदर्दी करने के बजाय हँसते थे। अब मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, अगर वो मेरे पीठ पीछे हँसते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। वो मुझे देखकर मेरे मुँह के सामने आँखों में आँखें डालकर मुझे हाथ दिखाकर जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये कैसा रो रहा है, और उसी के सामने ज़ोर-ज़ोर से हँसते थे। तो मुसन्निफ़ को इस बात पे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो और रोते थे। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर आँखें बंद कर रोना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि ताल-सुर से रोना बेहतर है, मैं तो सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि किसी के रोने पर हँसना अच्छी बात नहीं है और किसी के हँसने पर रोना तो और भी ज़्यादा हँसी की बात है। लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम हैं कि मैं दूसरों के रोने, हँसने पर देर तक सोचूँ और सोचने में यूँ भी बेवकूफ़ हमेशा खसारे में रहता है। अब मुसन्निफ़ को इतनी सारी परेशानियाँ हैं कि वो लोग उन पे हँसते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, इस वज़ह से वो इतने नादान थे, इतने बेवकूफ़ थे कि वो ये सब चीज़ें क्या है सोचना ही नहीं चाहते थे। वालिद साहब के पास शिकायत लेकर पहुँचने का किस्सा ये है कि मैंने
भाई साहब की किताब फाड़ डाली होगी। अब देखो हमको ये भी आता है कि मुसन्निफ को किन-किन चीज़ों के लिए सज़ाएँ मिली थी मस्जिद में कैद होने की। तो सबसे पहले तो सज़ा क्या है, उन्होंने क्या की थी, अपने भाई की किताब फाड़ दी थी। गोया इस वक़्त तक मुझे कॉपी किताब का कोई सरोकार ना था, मतलब उनको उस टाइम पे कॉपी किताब से कोई ऐसा ख़ास लगाव नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बात किसी और के समझ में आती हो या नहीं, मेरी समझ में तो खूब आती है कि किताब फाड़ने का बदला किताब फाड़ने से ही लिया जा सकता है। वो अपनी बात बता रहे हैं, उनका दिमाग किस तरह चल रहा है वो हमको बता रहे हैं कि मेरी समझ में तो आता है कि किताब फाड़ने का बदला किताब फाड़ने से लिया जा सकता था। मैं अ मैं अगर मासूम ज़हन पर ज़ोर डालता तो ये भी मुमकिन था। भाई साहब की किताब ना मिली तो मैं किसी और की किताब फाड़ डालता। जब तक मैं रोता रहा वालिदा खामोश रही। मैं ये समझा कि मेरे रोने का असर हो रहा है, इसलिए मैंने इस सिलसिले को जारी रखा। नतीजा वही हुआ जो मैं बता चुका हूँ, यानी रोने का कोर्स खत्म हो गया और मैं वो बात भूल गया जिसके लिए रोना शुरू किया था। अभी क्या है, वो अपनी कुछ, हालाँकि उन्होंने किताब फाड़ी थी लेकिन फिर भी वो झूठ बोलने के लिए वालिदा के पास आए हैं और शिकायत करने के लिए, लेकिन वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे कि वो भूल गए कि वो क्या शिकायत करने वाले थे, और उनकी वालिदा हमेशा जैसे पीछे हमको उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा उन पे ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद भी जब वो रोकर खामोश हो गए तो वालिदा ने पूछा, "क्या बात थी?" तो बजाए बात याद आने के मुझे रोना याद आ गए, लेकिन ये देखकर वो फिर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। जब वो रोकर चुप हो गए, तो वालिदा ने क्या है फिर पूछा कि क्या बात हुई? अब उनको क्या है, वो बात तो याद नहीं थी किताब फाड़ने वाली, जो शिकायत वो वालिदान से करने आए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फिर दोबारा रोने लग गए। तो उनकी वालिदा जो थी वो फिर उनकी तरफ से उन्होंने ध्यान हटा दिया और वो फिर हो गई। मैंने चीख-चीख कर कहा, फिर उन्होंने गुस्से में कहा था क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा था क्या शिकायत करनी है। कहा कि भाई साहब ने मुझे गाली दी। अब वो क्या है, उन्हें कुछ शिकायत याद नहीं आई तो उन्होंने क्या बोल दिया झूठ कि भाई साहब ने मुझे गाली दे दी। एक दफ़ा मैंने इस पर अमल भी किया। सॉरी, यहाँ आएगा, चीख कर कहा कि भाई साहब ने मुझे गाली दी। वालिदा को गाली से बड़ी नफ़रत थी। उनकी जो माँ थी उनको क्या है, गाली देने से वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और गाली वो हमेशा कहती थी कि गाली नहीं देना चाहिए। अक्सर कहा करती थी कि गाली से बेहतर है मार-पीट हो। अब वो क्या कह रही कि गाली, किसी को गाली कहना देना इससे बढ़िया क्या है, आप एक-दूसरे को आपस में मार लो। वालिदा का ये कहना मुझे याद था। एक दफ़ा मैंने इस पर अमल भी किया, लेकिन जल्द ही मालूम हो गया कि मारपीट एक तरफ़ा नहीं बल्कि दो तरफ़ा होती है, और जहाँ इस तरह का दो तरफ़ा कारोबार हो, वहाँ मुझ जैसा बेवकूफ़, यानी कि जिसका ज़हन एक तरफ़ा होता है, हमेशा घाटे में रहेगा। अब मुसन्निफ़ को याद था कि उनकी माँ ने कहा था कि आप एक-दूसरे को गाली मत दो, चाहे उसके बदले मार लो। अब मुसन्निफ़ क्या करें, उन्होंने एक बार ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी किसी पे, गाली ना देने के बदले मार-पीट की करने की कोशिश की, लेकिन मुसन्निफ़ कैसा थे, वो बेवकूफ़ थे, उन कमज़ोर भी थे, उनको ज़हन क्या था, एक तरफ़ा था। अब अगर हम किसी को मार-पीट करेंगे तो मार-पीट दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से होगी तो क्या है, एक मार खाता रहेगा और दूसरा मारता रहेगा। तो मुसन्निफ़ के केस में ये वाला केस ज़्यादा था कि वो मारते कम और पीटते ज़्यादा। भूत और बेवकूफ़ दोनों के बुज़ुर्गों ने मारपीट से बचने की बड़ी कीमतें और वसीयतें छोड़ दी है। अब वो क्या करें, पहले भी और अभी भी, मतलब लोगों ने मारपीट से बचने के लिए बहुत सी वसीयतें और कीमती चीज़ें छोड़ी है। वो एक हमको मिसाल समझा रहे हैं। भाई साहब बुलाए गए और इनसे जवाब तलब किया गया। अब उनके भाई को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, इल्ज़ाम सुनकर वो हक्का-बक्का रह गए, फिर बोले। अब भाई को बुलाया गया क्योंकि मुसन्निफ़ तो झूठ बोल रहे थे। अब उन्होंने बोल दिया था कि उनके बड़े भाई ने उन्हें गाली दी है। अब मुसन्निफ़ के बड़े भाई को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने गाली दी है? उन्हीं बोले, उन्हीं से पूछे मैंने कब और कौन-सी गाली दी? मुसन्निफ़ का जो भाई है उन्होंने क्या कहा, इनसे ही खुद पूछे कि उन्होंने कौन-सी और कब गाली दी। मैंने एक नारा लगा कर कहा, उन्होंने मुझे बड़े ज़ोर से कहा, लेकिन ये देखकर खुद हक्का-बक्का रह गए और सारे घरवाले ने मेरे नारे से कहकर बुलंद कहकर लगा। अब जो भी मुसन्निफ़ ने बात बताई होगी, हमें ये नहीं बताया, ये सुनकर सब हक्का-बक्का रह गए और सारे घरवाले ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। इसके बाद साहब मेरे खिलाफ अपनी किताब फाड़ डालने का जुर्म लगाया गया। उसके बाद क्या, मुसन्निफ़ के भाई को पहले उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के गाली दी है मुझे। अब मुसन्निफ़ के भाई ने बोला कि आप इन्हीं से पूछो कि क्या गाली दी है। तो जो भी उन्होंने बताया होगा, नारा लगा कर कहा, तो उससे क्या सारे घरवाले हँसने लगे। फिर मुसन्निफ़ के भाई ने बोला कि इसने, मतलब मुसन्निफ़ ने मेरी किताब फाड़ी है। इल्ज़ाम और मुझे सज़ा दी गई, फजलू बुलाया गया। अब क्या है, उन्हें सज़ा दी गई। अभी हमें लिखना है, पहले तो क्या था, मुसन्निफ़ के भाई की किताब फाड़ने पे सज़ा हुई है अब उनको। पढ़ते हैं, फजलू बुलाया गया और हिदायत की गई कि मुझे ले ले जाकर टूटी हुई मस्जिद में बंद कर दिया जाए, जहाँ मुझे सियार खा जाएगा। वो मुझे पीठ पर लाद कर मस्जिद में लाया और अंदर ढकेल कर सदाए दरवाज़ा, यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा होता है और सबसे बड़ा मेन दरवाज़ा होता है, सदाए दरवाज़ा की कुंडी बाहर से चढ़ा दी। फिर देर तक
मैं देर तक रोता शोर मचाता रहा और दरवाजे को धक्का देता रहा। इसमें शक नहीं था कि आसपास की दीवारें गिरी हुई थी और मैं किसी भी तरफ से बाहर निकल सकता था। लेकिन मेरे ज़हन में ये बात किस तरह आ सकती थी और आती भी तो मैं इसे क्यों मान लेता? अब वो क्या कह रहे कि उनको सज़ा हुई, जब उन्होंने अपने भाई की किताब फाड़ी, उनको फ़ज़लुल को बुलाया गया कि इसको जाकर मस्जिद में बंद कर दिया जाए। फ़ज़लुल ने बिल्कुल वैसे ही किया, मस्जिद में ले गया, उसको तो दरवाज़ा वहाँ से बंद कर दिया। अब वो क्या, मस्जिद की आस-पास की दीवारें क्या पूरी टूटी हुई थी। मुसन्निफ़ वहाँ से जा सकते थे कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो आस-पास से भी निकल कर बाहर आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका दिमाग ये सिर्फ़ सब चीज़ें सोच नहीं रहा था। वो क्या चाहते थे, जिस दरवाज़े से मैं आया हूँ, अंदर उसी दरवाज़े से बाहर जाऊँगा। जिस दरवाज़े से मुझे मस्जिद में दाखिल किया गया, निकलने के लिए मैं इसके बजाय कोई और दरवाज़ा खोलता। मैं बता चुका हूँ, मेरा ज़हन एक तरफ़ा है। कायदे की बात ये है कि और बेवकूफ़ से ज़्यादा कायदे का पाबंद कौन हो सकता है? जिस रास्ते से दाखिल हों, उसी रास्ते से निकले। अब मुसन्निफ़ अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं मेरा ज़हन जो एक तरफ़ा है और मेरे कोई कायदा है कि मैं जहाँ से आया हूँ, मैं वहीं जाऊँगा। वो क्या कह रहे हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं, वो ढीठ होते हैं कि वो हमेशा अपने कायदे की बात ही करते हैं। मैं जिस दरवाज़े से आया, उसी दरवाज़े से जाऊँगा। जैसे एक रुबाब वाली बात भी होती है। अगर वो रास्ता बंद हो तो कसूर इस रास्ते का है, उसे खोलना चाहिए और मैं यही कोशिश कर रहा था। कुछ जवान बूढ़े इस तरफ से गुज़रे, उन्होंने मुझे बताया कि हर तरफ की दीवारें गिरी हुई हैं, जिधर से चाहो निकल जाओ, लेकिन मेरी लड़ाई तो दरवाज़े से थी। अब क्या, आस-पास में उनके कितने लोग जा रहे थे, जवान, बूढ़े सब जा रहे थे और वो दरवाज़ा पीट रहे थे, लोग उन्हें देख रहे थे। सब उनको समझा रहे थे कि इतनी सारी जगह टूटी हुई है, आप कहीं से भी निकल जाओ, लेकिन वो चाहते थे और दरवाज़ा ही पीट रहे थे कि मैं इसी दरवाज़े से बाहर निकलूँगा। मैं इनसे सलाह की बात कैसे करता और क्यों करता? थोड़ी देर बाद मेरी ही उम्र का एक लड़का भी आया। इसने वही बात बताई जो औरों ने बताई थी। इसकी उम्र और गुस्ताखी देखकर मैंने इस पर एक ढेला फेंका। अब अब ये क्या, छोटा बच्चा आया उनकी उम्र का, उसने ही बताया कि भई तुम इस दरवाज़े को क्यों पीट रहा है? तू आस-पास से कहीं भी निकल जा, इतनी सारी जगह है। लेकिन मुसन्निफ ने क्या किया, उसकी उम्र देख के, जैसे उसका हम उम्र था, तो उस उन्होंने कोई मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर वगैरह कुछ होगा, उसने लिया और उस लड़के पर फेंका, जिसका इसने कह के कैसे जवाब दिया। फिर उसने जब मुसन्निफ ने उस लड़के पे फेंका, वो क्या गया, उन पे हँसने लगा। मैं आपे से बाहर हो गया, साथ ही साथ लड़के से निपटने के लिए मस्जिद से बाहर हो गया। लेकिन लड़का भाग गया और मैं फिर मस्जिद के अंदर दरवाज़े से जा लगा। अब वो क्या है, पहले तो उन्होंने उस लड़के को, जब उस लड़का वो हँसने लग गया, उससे निपटने के लिए वो टूटी दीवार से बाहर आ गए, उस जब तक वो बाहर आए, वो लड़का भाग गए, वो फिर उस दीवार से अंदर आए और दरवाज़े के पास खड़े होकर दरवाज़े खोलने की मतलब गुहार लगाने लगे। काफ़ी देर बाद फज़लू ने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर गया और पैदल वापस आ गया और फज़लू के कहने पर भी ना तो इसकी गोद में गया और ना ही इसकी उँगली पकड़ी। फिर क्या है, थोड़ी देर बाद फज़लू आया, उसने दरवाज़ा खोला और उनको अपने साथ लेकर गए। मैं अपनी हर बेवकूफ़ी पर मस्जिद में कैद किया जाता है। सीआर कभी नज़र न आया, अलबत्ता मुझे फ़ज़लू से नफ़रत हो गई और इस पर खुदा का शुक्र किया करता कि इसने मेरे लिए मस्जिद को सीआर बना दिया था, फ़ज़लू को नहीं। मैं इसकी भी दुआ माँगता करता था कि खुदा वो दिन भी ना लाए जब मैं फ़ज़लू को अपनी पीठ पर बिठाकर मस्जिद में कैद कराऊँ। जब तक मैं मस्जिद में कैद रहा, मेरे दिल में इस किताब के बारे में तरह-तरह के ख़यालात पैदा होते रहे। मसलन ये कि मैंने ये किताब ज़रूर फाड़ दी, लेकिन वो फटी क्यों, और फट भी गई तो जुड़ी क्यों नहीं? फट जाने से इसका क्या फ़ायदा हुआ और जुड़ भी जाती तो उसका क्या बिगड़ता? अब क्या मुसन्निफ़ को सज़ा मिली थी किताब फाड़ने की वज़ह से? अब वो मस्जिद में बैठ के रोते-रोते यही सोच रहे थे कि किताब मैंने क्यों फाड़ी, और फाड़ी तो वो क्यों फटी, फटी तो जुड़ी क्यों नहीं? अगर जुड़ जाती तो उसमें क्या है, किताब का क्या बिगड़ता? अब उनका दिमाग क्या था, ऐसे ही था। तो वो कुछ भी बातें सोच रहे थे। ये ये सारे लोग मेरे पीछे तो डंडे लिए फिरते हैं और एक आध मार भी देते हैं, लेकिन किताब को कुछ नहीं कहते। अब वो क्या करे, सबने किताब फाड़ने पे क्या किया, मुसन्निफ़ को ही परेशान किया, मुसन्निफ़ को ही मारा, डंडे लेके उनके पीछे गए, लेकिन किताब को किसी ने कुछ नहीं कहा और किताब का कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे मिट्टी और फजलों की चुगली खाने का बड़ा शौक था। मिट्टी खाने में बड़ा मज़ा आता था। ये मज़ा फजलों की चुगली खाने से करारा हो जाता था। कभी-कभी मिट्टी भी करारी होती है। मिट्टी खाने पर वालिद साहब ने एक दिन मेरे दोनों कान पकड़कर मुझे इतना ऊँचा कर दिया था कि जितना मैं अब हूँ। अब वो क्या है, मुसन्निफ़ को जब एक दिन उनके वालिद ने पकड़ लिया, उनके फादर ने पकड़ लिया कि जब वो मट्टी खा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको कान से इस तरह से पकड़ा और हवा में ले लिया, जैसे होता है ना एकदम इस तरह से। तो मुसन्निफ़ क्या करे, इस तरह से था कि जब अब उनकी जितनी हाइट होंगी, जितनी उम्र है, इतने ऊँचे वो हो गए थे।
मेरे लिए ये तजुर्बा बिल्कुल नया था और तकलीफ़दा भी। कभी आप किसी के कान से पूछा उसको पकड़ेंगे तो कान में भी आपके बहुत दर्द होता है, ख़ास तौर पर ऐसी हालत में जब कि मिट्टी मुँह में हो, ज़बान बाहर वाले ने दौड़कर मुझे ज़मीन पर आने से पहले ही सँभाल लिया। मैंने इस वक़्त ख़्याल किया कि जब अपना कान दूसरे के हाथ में हो और पाँव हवा में, तो माँ की गोद सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब मैंने फज़लू से बदला लेने की ठानी। मैं जानता था कि कितना ही चुप कर कोई बात क्यों ना करूँ, फज़लू को खबर हो जाती है। अब वो क्या करे, अब उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं फज़लू से बदला लूँगा। वो कोई भी काम कितनी भी छुप के करते थे, हमेशा फज़लू को पता ही चल जाता था कि ये कभी मट्टी खा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, तो वो सारी शिकायत किसको करते थे? उनके वालिद साहब को जाके सारी शिकायतें करते थे। बदला लेने की धुन में मिट्टी खाने की चाट, ये 3 बलाएँ एक तरफ और दूसरी तरफ एक मैं बेवकूफ़ और मैं सोचता रहा। मिट्टी खा लेने के बाद डर पैदा हुआ, डर से बुज़दिली। फजलू सो रहा था, पगड़ी सिरहाने रखी थी। मैंने चुपके से जाकर इसकी पगड़ी से अपना मुँह साफ किया। मिट्टी के धब्बे देखकर जो जी खुश हो गया और फजलू से बदला ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो मट्टी खा ली, अब मट्टी मुँह में इतनी सारी थी, वो गए और फजलू की जो थी पगड़ी उसके सिरहाने रखी थी, उसको उठाया और उससे अपना क्या है पूरा मुँह ऐसे साफ कर दिया, तो उसपे जगह-जगह क्या हो गए, मट्टी जो खाई थी उन्होंने मुँह में गीली मट्टी का पूरे धब्बे फजलू की पगड़ी पे लग गए। अब उन्होंने कहा कि इसको देख के उसको मुसन्निफ़ को खुशी भी हो रही थी कि मैंने फजलू से अपना बदला लिया। कुछ देर ठहर कर दिल ही दिल में खुश हुआ, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा मालूम होने लगा जैसे ये धब्बे अजीब-अजीब तरह से मुँह बनाकर फजलू से शिकायत कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या साफ तो कर लिया और रख कर साफ कर कर जो पगड़ी थी वो उसके सराहने रख दी। अब कुछ देर तक तो वो खुश होते रहे कि अरे मैंने फजलू से बदला लिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो कहने लगे मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि ये धब्बे अजीब-अजीब मुँह बनाकर फजलू से शिकायत कर रहे हैं। मैं वहाँ से भाग कर घर में सब सो रहे थे, माँ की चारपाई पर लेट गया और आँखें बंद कर ली। लेकिन फजलू की पगड़ी के धब्बे नाचते थिरकते, कलाबाजियाँ खाते आँखें बंद करने पर भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चों, तुमको नहीं मालूम जिस चीज़ को देखना ना चाहो और वो आग बंद कर कर भी दिखाई दे तो तबीयत कैसी परेशान होती है। घर आकर मैंने अपने हाथ-पाँव, चेहरे सबको समेटकर माँ के सीने से लगा लगा दिया और सो गया। डर और तकलीफ में माँ से चिमट कर सोना भी किसी नियामत है। माँ का सहारा नसीब हो तो दुनिया का तमाम फ़ज़लुओं और इनकी पगड़ी के दाग-धब्बों का मुकाबला किया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया, डर के मारे आए, अपनी माँ को चिपट कर सो गए और वो क्या करे, माँ का सहारा जब हो तो हर फ़ज़लू क्या है कि किसी भी चीज़ का हम सामना कर सकते हैं। सोकर उठे तो सोच में डूब गए कि फजलू की पगड़ी के दाग धब्बे का वाक़या मेरे जगते हुए हुआ था या सोने में। अब उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो सोते हुए हुआ था या जगते हुआ था। लेकिन मुझसे ना रहा गया। मैंने वालिदा से कहा, अम्मा फजलू को घर से निकाल दीजिए। अब उन्होंने क्या कहा, अब उनको डर लग रहा था, उन्होंने तो इसलिए बोला कि अम्मा फजलू को घर से निकाल दीजिए। उन्होंने वजह पूछी, तो मैंने कहा कि बात ये है कि फजलू मिट्टी खाता है और पगड़ी से मुँह पोंछता है। मिट्टी खाने से इसका मुँह मैला और बदबूदार हो गया है। अब वो क्या है, फजलू पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ क्या थी, उनको सज़ा मिलने की यही थी। उन्होंने फजलू से क्या कहा, फजलू पे झूठा मिट्टी खाने का इल्ज़ाम लगा और वो क्या कहने लगे, वो अपना मुँह पगड़ी से पोंछता है। देखिए मेरा मुँह कितना साफ है। मैंने ये फ़िक्रा बेवकूफ़ी में कह दिया। अब उन्होंने क्या किया, फजलू की शिकायत करने के साथ-साथ अपना मुँह खोलकर भी दिखा दिया। कह दिया कि नहीं, बिल्कुल मुँह खोल दिया। जब तुम जानते हो और बेसोचे समझे मुँह खोलना बेवकूफ़ी है। वो क्या है, अब तुम जानते हो बेसोचे समझे मुँह खोलना बेवकूफ़ी है। माँ ने ये देखा कि मिट्टी खाने से ज़्यादा दाँत, होंठ और सारे मैले हो रखे हैं। अब क्या है, उन्होंने वो फजलू की चुगली करना चाह रहे थे कि वो मट्टी खाता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बिना सोचे-समझे अपना ही मुँह खोल दिया और उनके मुँह में क्या है, उनके मुँह पर, होठों पे, दाँतों पे सारे मिट्टी के निशान थे, सारा गंदे हो रखे थे। इतने में फजलू ने दरवाज़े पर से आवाज़ दी, "बीबी देखे, पगड़ी का सत्यानाश हो गया।" इसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई नई बात ना थी। मैं था, फजलू की पीठ थी और मस्जिद का सफ़र था। तो यहाँ पर हमारा सबक पूरा हो गया। रशीद अहमद सिद्दीकी ने हमें अपने बारे में बताया कि वो बचपन में कैसे थे। अब आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएँ कि इस सबक को सुनकर, पढ़कर आपको कितनी हँसी आई है और आप कितना हँस रहे थे। अगर आप नहीं हँसते, तो मुसन्निफ़ ने वैसे ही बोला है कि आप लोग बूढ़े हैं, अगर आप नहीं हँस पा रहे हैं तो हम कौन है, पढ़ने वाले कारी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएँ कौन-कौन बूढ़ा हो चुका है? तो अब हम इसकी अल्फ़ाज़ के मानी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है तपस्या, रियाज़त, मेहनत, सुजूद, सजदे की जमा, ताज़ीम, अदब, एहतराम, घाटा, नुकसान, नियामत, अच्छी चीज़, सदर दरवाज़ा, बड़ा फाटक,
गुस्ताखी, बेअदबी, एहतराम में कमी, फ़लसफ़ी, गहरी सोच में रहने वाला आलिम, खसारा, नुकसान, सरोकार, वास्ता, ताल्लुक, वसीयत, मरने से पहले की गई हिदायत, हक्का-बक्का रह जाना, हैरान हो जाना, नारा, चीख-चीख कर कहना, बोलना, कलाबाज़ी, उछल-कूद। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ाज़ की मानी पढ़ लिए, सबक हो गया, इंशाइयाँ हो गया, मुसन्निफ़ का तारुफ़ हो गया। अब जो हम ये एक्सरसाइज़ दे रखी है क्वेश्चन आंसर्स और जो भी मुहावरे हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम उसका खुलासा पढ़ेंगे और खुलासा आप लोग अच्छे से याद करें। खुलासा 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है और जब भी आप खुलासा लिखते हैं तो इसमें लिखें कि इसके मुसन्निफ़ का नाम रशीद अहमद सिद्दीकी है, वो एक इंशाइया है। जैसे ऐसे लिखना है आपने कि ये सबक हमारी नई आवाज़ के ये सबक हमारी किताब नई आवाज़ से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। इस तरह से आप ज़रूर लिखें स्टार्टिंग में। तो हम शुरू करते हैं। सबक का नाम क्या है? मस्जिद का कैदी, जिसके मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मशहूर और मज़ाहिया इंशाइया है। अब हम शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ अपने बचपन का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि वो बचपन में शरारती तो नहीं थे, लेकिन बेवकूफ़ ज़रूर थे। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और मरीज़ थे, इसलिए अपनी हर शिकायत वालिदैन के सामने रो-रो कर पेश करते थे। इनकी ये हालत थी कि वो रोते ज़्यादा थे और असल शिकायत कम बयान करते थे। वालिदैन भी इनकी इस आदत से वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए वो जब तक अपना रोने का कोर्स पूरा खत्म नहीं कर लेते थे, घर वाले इनकी बात पर तवज्जो नहीं देते थे। इस तवज्जो ना मिलने की वजह से मुसन्निफ़ को और ज़्यादा रोना पड़ता था। वो अक्सर आँखें बंद कर कर इतनी देर तक रोते कि बाद में असल शिकायत ही भूल जाते थे। एक बार मुसन्निफ़ ने अपने बड़े भाई की किताब फाड़ डाली। जब वो रोने-धोने की बात अपनी वालिदा को शिकायत लगाने पहुँचे तो याद ना आने पर उन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई ने उन्हें गाली दी है। लेकिन जब भाई ने आकर बताया कि मुसन्निफ़ ने इनकी किताब फाड़ी तो मुसन्निफ़ की चोरी पकड़ी गई, उन्हें सज़ा सुनाई गई। घर के दुबले-पतले और खामोश मुलाज़िम फजलू को बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि मुसन्निफ़ को ले जाकर पास ही में मौजूद एक पुरानी टूटी हुई मस्जिद में बंद कर दिया जाए। फजलू उन्हें पीठ पर लादकर मस्जिद में छोड़ आया और बाहर से कुंडी लगा दी। हालाँकि इस मस्जिद के आस-पास की दीवारें टूटी हुई थी और मुसन्निफ़ कहीं से भी बाहर निकल सकते थे, लेकिन अपने एक तरफ़ा और बेवकूफ़ ज़हन की वजह से वो इसी दरवाज़े के खोलने का इंतज़ार करते रहे। जहाँ से वो दाखिल हुए थे। इस वाक़ये के बाद वो जब भी कोई बेवकूफ़ी करते, उन्हें इसी मस्जिद में कैद कर दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें मुलाज़िम फज़लू से नफ़रत हो गई थी। मुसन्निफ़ को बचपन में मिट्टी खाने का बहुत शौक था और फज़लू इनकी ये चोरी पकड़ कर वालिद साहब से चुगली खा देते थे, जिस पर मुसन्निफ़ को सख्त सज़ा मिलती थी। एक दिन मुसन्निफ़ ने फज़लू से बदला लेने की ठानी। उन्होंने मिट्टी खाई और सोते हुए फज़लू की पगड़ी से अपना मुँह साफ़ कर दिया ताकि पगड़ी पर मिट्टी के धब्बे लग जाएँ। पहले तो वो खुश हुए, लेकिन फिर उन्हें डर लगने लगा और वो घबराकर अपनी माँ के सीने से चिमट कर सो गए। सुबह उठकर मुसन्निफ़ ने फज़लू को घर से निकलवाने के लिए वालिदा से झूठ बोला कि फज़लू मिट्टी खाता है और इसका मुँह गंदा रहता है, जबकि मेरा मुँह बिल्कुल साफ़ है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने बेछूटे समझे अपना मुँह खोलकर दिखा दिया। माँ ने देखा तो मुसन्निफ़ ने अपनी ज़बान, दाँत और होंठ पर मिट्टी से गंदे हो रहे थे। इसी दौरान फज़लू भी अपनी खराब पगड़ी लेकर शिकायत करने आ पहुँचा। नतीजा वही हुआ जो हमेशा होता था। मुसन्निफ़ की झूठ और बेवकूफ़ी का भांडा फूट गया और वो एक बार फिर फज़लू की पीठ पर सवार होकर मस्जिद की कैद का सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ हमारा खुलासा पूरा हो गया और आप लोग खुलासा अच्छे से लिखें। खुलासा लिखने के लिए सबक को कम से कम 3-4 बार अच्छे से पढ़ें, जब आप खुलासा लिख सकते हैं इसका। अब हम इसके पढ़ते हैं सवाल-जवाब। सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ़ रो-रो कर वालिदैन से क्यों शिकायत करता था? जवाब है, मुसन्निफ़ बचपन में बेवकूफ़ होने के साथ-साथ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और मरीज़ भी थे, इसलिए वो अपनी हर शिकायत रोकर पेश करते थे, बल्कि रोते ज़्यादा थे और शिकायत कम करते थे। क्या जवाब है? मुसन्निफ़ बचपन में कैसे थे? बेवकूफ़ होने के साथ-साथ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और मरीज़ भी थे, इसलिए वो अपनी हर शिकायत रोकर पेश करते थे, बल्कि रोते ज़्यादा थे और शिकायत कम करते थे। सवाल नंबर 2 है, रशीद अहमद सिद्दीकी को बचपन में किन-किन गलतियों या शरारतों पर मस्जिद में कैद किया जाने की सज़ा मिली? मुसन्निफ़ को बचपन में इन गलतियों पर मस्जिद में कैद की सज़ा मिली थी, अपने बड़े भाई की किताब फाड़ डालने पर और मिट्टी खाने की आदत और फज़लू पर
फजलू की पगड़ी से मुँह साफ करके इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर। तो मैंने इसको थोड़ा पॉइंट में लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मुसन्निफ़ ने अपने बड़े भाई की किताब फाड़कर उन पे गाली देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और मिट्टी खाकर फजलू की पगड़ी से मुँह साफ करना। सवाल नंबर 2 है, मुसन्निफ़ को फजलू से नफ़रत क्यों हो गई थी? जवाब है फजलू। जवाब फजलू घर का मुलाजिम था जिसे ये हिदायत थी कि जब भी मुसन्निफ कोई गलती करे वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर टूटी हुई मस्जिद में बंद कर कर आए। बार बार इस सजा पर अमल करने और मुसन्निफ की मट्टी खाने की चुगली वालिद साहब से करने की वजह से मुसन्निफ को फजलू से नफरत हो गई थी। मुसन्निफ को फजलू से क्यों नफरत हो गई थी? फजलू क्या था? घर का मुलाजिम था जिसे ये हिदायत थी कि जब भी मुसन्निफ कोई गलती करे वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर टूटी हुई मस्जिद में बंद कर कर आए। बार बार इस सजा पर अमल करने और मुसन्निफ की मट्टी खाने की चुगली वालिद साहब से करने की वजह से मुसन्निफ को फजलू से नफरत हो गई थी। सवाल नंबर 4 है, सबक के आखिर में मुसन्निफ ने अपनी किस बेवकूफ़ी का ज़िक्र किया है? जवाब है, सबक के आखिर में मुसन्निफ ने ये बेवकूफ़ी की कि इसने चोरी छुपे मट्टी खाई और फजलू की पगड़ी से साफ किया। जब पकड़े जाने का डर हुआ तो उल्टा माँ से फजलू की शिकायत कर दी कि फजलू मिट्टी खाता है और पगड़ी से मुँह पोंछता है। मेरा मुँह देखे कितना साफ है, ये कहते ही इसने अपना मुँह खोल दिया जिससे मट्टी से सने दाँत और ज़बान नज़र आ गए और इसका झूठ पकड़ा गया। क्या था? सबक के आखिर में मुसन्निफ ने ये बेवकूफ़ी की कि इसने चोरी-छुपे मिट्टी खाने और मुँह फजलू की पगड़ी से साफ किया। जब पकड़े जाने का डर हुआ तो क्या किया? उल्टा फजलू की शिकायत कर दी कि वो मिट्टी खाता है और पगड़ी से मुँह पोंछता है। मेरा मुँह देखे कितना साफ है, ये कहते ही इसने अपना मुँह खोल दिया जिससे मिट्टी से सने दाँत और ज़बान नज़र आ गए और उनका झूठ पकड़ा गया। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब आता है मुहावरे। तो मुहावरे आपने अच्छे से लिखना है, ज़बानी कवायद है। मुहावरों के मानी लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करें। देखो 11th और 12th में मुहावरे पूरे 10 मार्क्स के लिए आता है। 1 मार्क्स होता है आपका मानी के लिए और 1 मार्क्स होता है आपका जुमले के लिए। तो ज़रूर लिखें आपने, अगर सिर्फ़ जुमला लिखेंगे तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। मानी लिख के साथ जुमला पूरा कंप्लीट करना है आपने, दोनों लिखना है। नंबर 1 है कानो-कान खबर ना होना। क्या है? कानो-कान खबर ना होना, मानी है बिल्कुल पता ना चलना। मानी क्या है? बिल्कुल पता ना चलना। जुमला चोर ने इतनी सफाई से अलमारी का ताला तोड़ा कि घर में किसी को कानो-कान खबर ना हुई। क्या है जुमला? चोर ने इतनी सफाई से अलमारी का ताला तोड़ा कि घर में किसी को कानो-कान खबर ना हुई। आपे से बाहर होना, मानिए शदीद गुस्से में आना या खुद पर काबू ना होना। मैंने 2 लिखा है, आपको दोनों में जो याद है वो लिखना है आपने। आपे से बाहर होना, मानी क्या है? गुस्से शदीद गुस्से में आना या खुद पर काबू ना रहना। जुमला क्या है? नौकर से कीमती गुलदान टूटते ही मालिक गुस्से में आपे से बाहर हो गया। जुमला क्या है? नौकर से कीमती गुलदान टूटते ही मालिक गुस्से में आपे से बाहर हो गया। जवाब क्या है? सॉरी, नंबर 3 है ताल-सुर ठीक ना होना, मानी है बेवक़्त या बेढंग के तरीके से कोई काम करना। ताल-सुर ठीक ना होना, बेवक़्त या बेढंगे तरीके से कोई काम करना। जवाब जुमला है मुसन्निफ़ के रोने का ताल-सुर ठीक नहीं था, इसलिए लोग हमदर्दी करने के बजाय हँस पड़ते थे। जुमला क्या है? मुसन्निफ़ के रोने का ताल-सुर ठीक नहीं था, इसलिए लोग हमदर्दी करने के बजाय हँस पड़ते थे। नंबर 4 है हक्का-बक्का रह जाना, मानी है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। हक्का-बक्का रह जाना, मानी क्या है? बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। जुमला है जादूगर के करतब देखकर सभी तमाशाई हक्के-बक्के रह गए। जुमला क्या है? जादूगर के तम जादूगर के करतब देखकर सभी तमाशाई हक्का-बक्का रह गए। नंबर 5 है मुँह खोलना, मानी है बगैर सोचे-समझे बोल पड़ना। मुँह खोलना, मानी क्या है? बगैर सोचे-समझे बोल पड़ना। जुमला है अहमद ने बगैर सोचे-समझे मुँह खोल दिया और अपना ही नुकसान कर बैठा। जुमला क्या है? अहमद ने बगैर सोचे-समझे मुँह खोल दिया और अपना ही नुकसान कर बैठा। नंबर 6 है चुगली खाना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना या शिकायत करना। यहाँ 2 लिखे हैं मैंने, जो ठीक लगे आप लिखें। चुगली खाना मानी है पीठ पीछे किसी की बुराई या शिकायत करना। जुमला है दूसरों की चुगली खाना एक इंतहाई बुरी आदत है। जुमला क्या है? दूसरों की चुगली खाना एक इंतहाई बुरी आदत है। तो यहाँ हमारा सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। खुलासा, क्वेश्चन आंसर, मुहावरे हमने सब याद करे। मुहावरे भी हम अच्छे से याद करें। बहुत छोटे-छोटे आते हैं और 10 मार्क्स के लिए आते हैं आपको, 11-12 दोनों के लिए। अच्छे से मुहावरे भी याद करें और यहाँ पर हमारा सारा सबक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपका आगे का भी चैप्टर डालूँगी। आपके सिलेबस के लिए इसलिए देर हो गई कि पहले आपका सिलेबस चेंज होने वाला था, किताब चेंज होने वाली थी लेकिन नहीं हुई है, 9th की हुई है। तो इस तरह से मैं आपका भी आगे का भी कंप्लीट चैप्टर डालूँगी इंशाल्लाह और
आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सारी चीज़ें याद करें, खुलासा याद करने के लिए बार-बार को सबक को पढ़ें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।